मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आप सभी इतना मेहनत करो, क्योंकि अब ये जो मौका है यह गंवा देना बिल्कुल खतरनाक साबित होगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो एसएससी जीडी अभी जो वैकेंसी की एग्जाम होने वाली है तो उसके प्रति आप एकदम सजग रहें। और अब कम समय बचा है, इसलिए बिल्कुल कोशिश करें कि कोई भी गलती ना हो और सफलता हासिल कर ले। तो द विजन क्लासेस बाय अजय सर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ एसएससी जीडी स्पेशल लेकर। ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया है एसएससी जीडी की एग्जाम के एक दिन पहले तक हम आपके बीच बने रहेंगे और हर प्रकार के प्रश्न से रूबरू आपको हम कराएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश यही है कि जो मैं वीडियो ला रहा हूं उसमें से प्रश्न बने। तो यह बहुत सारे एग्जामों में काम करेगा, जैसे बिहार दरोगा है, ठीक है, एसएसबी है, इसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल है। तो इन सब एग्जामों में क्या होगा कि ये जो हिंदी की वीडियो चल रही है वो आपको काम कर जाएगा। तो आज जो हमने तैयार किया है वह पूरा हिंदी का सेट तैयार कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह 50 का बढ़ा दिया जाएगा। और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट से अगला सेशन जो होगा वो कोशिश होगा कि पूरे 100 प्रश्न हम लेके आपके बीच में आए, ताकि आपको भरपूर मदद मिले और हमें भी खुशी मिले, क्योंकि हमारा मोटो है आपकी सफलता, आपकी सफलता। क्योंकि एक ही लोगों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो आइए चलते हैं हिंदी के आज प्रश्न के साथ, देखते हैं कि आप कितना तैयार हो और कितनी तैयारी आपकी अच्छी है। आप मेरे साथ बने रहो और मैंने बार बार कहा कि कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना प्रश्न आप आज मेरे साथ सॉल्व कर दिए। अगर जितना प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो सारी चीजों को आपको क्या करनी है, बता देनी है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने एसएससी जीडी स्पेशल के क्वेश्चन के साथ, प्रश्न के साथ। बने रहें हमारे साथ, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। देखेंगे सबसे पहले पहला प्रश्न जो हम लेके आए हैं, तो यह क्या है, पर्यायवाची है। पर्यायवाची को चुनना है। ठीक है, यहां बोल रहा है कि पर्यायवाची चुने और पहला प्रश्न है धरती। ठीक है, धरती के पर्यायवाची को हमें चुनना है कि धरती का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है। याद करना तो पड़ेगा बाबू, क्योंकि धरती का पर्यायवाची पूछ रहा है, धरती की सारी चीज याद करने पड़ेंगे कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन दिया है, धूसर दिया है, भुजंग दिया है, भवानी दिया है और भूमि दिया है। ठीक है, तो धूसर नहीं होगा, भुजंग नहीं होगा, भवानी नहीं होगा और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो धरती की पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी क्या करो, लगाते चल दो। देखते हैं कि कितना आता है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि धरती की जो कहे जाएंगे कौन कौन से हो जाएगा बाबू। तो थोड़ा सा मैं देख लूं, कहाँ लिख लूं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, धरती का अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो कौन कौन सा होगा, तो भू हो जाएगा। ठीक है, भू हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। ठीक है, भूमि के साथ साथ कौन कौन, धरणी हो जाएगा और धरणी के साथ साथ हम लिख दें वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा। ठीक है, वसुंधरा। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसका, धरती का। तो धरती के पर्यायवाची देख लेंगे कौन सा, वसुंधरा है, धरणी है, भूमि है, भू है। और इसी में से हमें चूज करना था कि धरती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है। धूसर, भुजंग, भवानी, भूमि, कौन सा होगा, आंसर भूमि होगा। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट, बोले कि जंगल। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची छांटना है कि निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची कौन सा होगा। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची ऑप्शन दिया है, बीटअप दिया है, आनंद दिया है, कानन दिया है, वृक्ष दिया है। ठीक है, तो बीटअप, आनंद, कानन, वृक्ष, आप जो आंसर लगाते हो जल्दी से लगा दो। ठीक है, तो जंगल का बीटअप नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा बाबू, कानन होगा। ठीक है, कानन। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, कानन हो जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा होता है। तो जंगल का अगर हम पर्यायवाची को देख लेते हैं तो जंगल का क्या क्या हो जाएगा बाबू, कानन, जो ऑप्शन में है कानन होगा। ठीक है, कानन के साथ साथ क्या होगा, कांतार, कांतार हो जाएगा। कांतार के साथ साथ अक्ष, अक्ष हो जाएगा। अक्ष के साथ साथ अगर इसको हम देख लें, जिसको हम कहते हैं अरण्य। ठीक है, अरण्य हो जाएगा। अरण्य के साथ जंगल का ही है ना, अरण्य। अरण्य के बाद अगर हम देखें फिर कौन सा, विपिन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, तो जंगल का, जंगल का है। ठीक है, जंगल का अगर पर्यायवाची देख लेते हैं, कानन होता है, कंतार होता है, अक होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, अरण्य। ठीक है, और सारण्य जो बना है जंगल से ही है, सारण्य। ठीक है,
आगे जरा देखिएगा कि नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पवित्र, पवित्र का आपको बताना है कि पवित्र का निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची होगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची होगा, इसको देखना है। तो पवन दिया हुआ है, पावन है, पवस है, पयस है, ठीक है, पवन है, पावन है, पवस है और पयस है। आंसर कौन सा होगा पवित्र का बाबू? तो पवन नहीं होगा, पवस नहीं होगा, पयस नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? ये पावन हो जाएगा, ठीक है। पवित्र का कौन हो जाएगा? पावन हो जाएगा। अगर देखें कि आखिर पवित्र का होता कौन कौन सा है, तो हम देख लेते हैं अनाकाश होता है, ठीक है, अनाकाश, अनाकाश होगा। अनाकाश के साथ साथ अगर हम देख लेते हैं कि अपघन होगा, अपघन लिखते हैं, अपघन लिखेंगे, ठीक है, अपघन होता है पवित्र का। उसके बाद अनभ्र, अनभर, अनभ्र, अनभ्र होगा। फिर इसके बाद देखेंगे अमिश्र, 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 ठीक है, अमिश्र। किसका? ये सब के सब किसके विपरीत पर्यायवाची हैं? तो यहां पर देख लेते हैं ये किसके हैं बाबू? पवित्र के हैं, ठीक है। तो हमने देखा है, हमने क्या देखा कि पवित्र का क्या क्या होता है? अनाकश होता है, अपघन होता है, अनभ्र होता है, अमिश्र होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा? पावन, पावन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि 4 नंबर प्रश्न जो करने हैं वो बोल रहे हैं कि विलोम बताएं, विलोम बताएं, मतलब अपोजिट पूछ रहा है कि विच इज अपोजिट, कौन अपोजिट है, विलोम कौन है। पक्ष का हमें बताना है, किसका बताना है बाबू? पक्ष का बताना है, ठीक है। अरे मेरे रसगुल्ले, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दो यार, क्या करते हो, जल्दी आंसर दो, ठीक है। पक्ष का क्या होगा? सपक्ष, ठीक है, विपक्ष, अपक्ष, सापेक्ष, ठीक है। तो पक्ष का हमें विलोम लिखना है, विलोम लिखना है, ठीक है। तो पक्ष का क्या हो जाएगा? सापक्ष नहीं होगा, अपक्ष नहीं होगा, सापेक्ष नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा, विपक्ष, ठीक है। पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? पक्ष का विपक्ष नहीं कहते, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बोलते हैं ना पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, नेक्स्ट लौकिक बोल रहे हैं, लौकिक का, लौकिक का हमें अपोजिट लिखना है। ऑप्शन दिया है परलोक, इलोक, भूलोक, अलौकिक, ठीक है, एकदम बिल्कुल। बहुत बार प्रश्न आया है बाबू, ये प्रश्न शायद हमें लग रहा है एसएससी 2013 में आ चुका है, और ध्यान रखें आपको। तो लौकिक का क्या होगा अपोजिट? ये नहीं होगा, लौकिक का क्या होगा? अलौकिक होगा, ठीक है, अलौकिक, ठीक है, अलौकिक होगा, ठीक है। तो परलोक नहीं होगा, एलोक नहीं होगा, भूलोक नहीं होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा, लौकिक का। इसके साथ ही देखेंगे अनुरक्ति का बोल रहे हैं कि अनुरक्ति का अपोजिट क्या होगा। सवाल पूछ रहा है कि अनुरक्ति का क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, विलोम बताना है बाबू, विलोम क्या होगा, ठीक है। तो अनुरक्ति का देखते हैं, आसक्ति दिया है, विरक्ति दिया है, भक्ति दिया है, शक्ति दिया है, ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुरक्ति, आसक्ति दिया है, विरक्ति, हमें लग रहा है कि यही सुपर होगा, विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो अनुरक्ति का अगर हम विलोम देखें तो वो क्या हो जाएगा? विरक्ति। अनुरक्ति का मतलब क्या? स्नेह, प्यार। विरक्ति का मतलब क्या? घृणा, ठीक है। इसके साथ ही आगे चलते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां लेंगे। यह वन वर्ड है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, और बोल है कि जो संविधान प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे हम क्या कहेंगे? जो संविधान के प्रतिकूल हो उससे क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है सैद्धांतिक, असंवैधानिक, अवैधानिक और वैधानिक। क्या होगा? ठीक है, जो संविधान के प्रतिकूल हो, अपोजिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? देखना, सैद्धांतिक है, असंवैधानिक है, ठीक है, अवैधानिक है, वैधानिक है। तो संविधान के प्रतिकूल जो होगा उसे सैद्धांतिक नहीं कहेंगे, वैधानिक नहीं कहेंगे। उसके बाद अवैधानिक है और असंवैधानिक है। यहां महत्वपूर्ण हो जा रहा है, बोले कि अवैधानिक होगा या असंवैधानिक होगा, और संविधान के प्रतिकूल बोला है तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? असंवैधानिक, क्योंकि संविधान के प्रतिकूल बोला है। अवैधानिक का मतलब क्या होता है? जो नियम नियमावली के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? अवैधानिक। असंवैधानिक, जो संविधान सम्मत नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? असंवैधानिक कहेंगे, ठीक है। तो जो संविधान प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक कहेंगे। अगला सवाल है, देखिएगा कि जो कठिनाई से भेदा जा सके, बोल रहे हैं बाबू कि जो कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए वन वर्ड्स क्या होगा? वन वर्ड्स चाहिए हमें। जो कठिनाई से भेदा जा सके उससे हम क्या कहेंगे? दुर्भेद कहेंगे। क्या कहते हैं? दुर्भेद। ऑप्शन दिया था अभेद, भेदनीय, भेद, ठीक है।
जरा देखना कि जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम दुर्भेद कहते हैं, लेकिन सवाल पूछ लेगा जो आसानी से भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे बाबू, भेद कहेंगे। भेद, आसानी से भेदा जा सके उसे भेद कहते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बता दो आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, लिख डालो यार, लिख डालो, लिखो। उसके बाद बोले आदि से अंत तक। आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द होगा, ठीक है। बोले आधंत, उपरांत, अधोपंत, समाप्त, ठीक है। तो आदि से अंत तक के लिए अगर देखेंगे, आधंत है, उपरांत है, अधोपंत है, समाप्त है। तो यहां जरा देखिएगा कि आदि से अंत तक आधांत, आदि से अंत तक आधांत ई होगा, आधांत, ठीक है, आधांत, ठीक है। आदि से अंत तक को आधांत कहते हैं। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और बने रहे हमारे साथ। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या बात है, वेरी नाइस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, ठीक है। जैसे कभी कभी आता है, जैसे बोल दिया 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। तो यह एक कहावत है और इस कहावत को कौन सा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल डिफाइन कर देता है, ये सवाल है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उन चारों में आपको करना क्या है कि छांटना है कि कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है, कहावत है, उसके लिए एकदम सार्थक है, सही है। तो आइए देखते हैं। बोले कि घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। ये बोले घाट घाट का पानी पीना। ऑप्शन में मेरा है कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, पानी की जांच करना, समझदारी से काम करना, ठीक है। तो घाट घाट का पानी पीना, यह कौन सा आंसर सही है। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, पानी की जांच करना, समझदारी से काम करना। तो सबसे बेटर है अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार काम करना, यानी अनुभव होना। तो अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, दैट मीन्स घाट घाट का पानी पीना। कहते नहीं है कि एकदम घाट घाट के पानी पी लियो यार, इतने घाट के पानी पी लियो, मतलब इतना वेल एक्सपीरियंस हो गया हो कि आपको लगभग सब चीज का पता है, ठीक है। तो ये सबसे बेटर है कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। 11 नंबर सवाल को देखते हैं, ये 10 नंबर था, 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है वह एक्सप्लेन कर देता है, सटीक बैठ जाता है, इसको हम ध्यान में देंगे, ठीक है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, कहते नहीं कि जैसे करोगे वैसे बढ़ोगे, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जितनी तैयारी करोगे उतनी ही रिजल्ट आनी है, ठीक है। 100% अगर आप दोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। 90% अगर देते हो एसएससी जीडी में तो 90% रिजल्ट आएगा। तो हमें 100% का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को एकदम बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर देना है बाबू, क्योंकि अब मौका नहीं है। अब अगर चूक गए तो फिर समझ लो कि मुश्किल हो जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो भी हो, जो लोग भी हमसे जुड़े हो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप भी कर सकता हूं। तो यहां बोले कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, निरंतर प्रयत्न करना, अनुभवहीन संसार को सुखद मानते हैं। तो जरा देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी में कर्म के अनुसार फल मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, निरंतर प्रयत्न करना, अनुभवहीन संस्कार को सुखद मानते हैं। ये सबसे सटीक है, कर्म के अनुसार फल मिलता है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोग कहते हैं दूर के जो ढोल होते हैं बहुत सुहावने होते हैं, अच्छे लगते हैं। भले घर में आपके उससे बेटर होंगे, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, लेकिन दूर के ढोल जो होंगे, यानी दूर की जो बातें होंगी, बड़े अच्छे लगेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सवाल पूछा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसमें चारों में से कौन सटीक है। सहायता प्राप्त करना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना, संसार आकर्षक लगता है। सबसे सटीक हमको लग रहा है, देखिएगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से साधारण वस्तु भी हमें क्या लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से साधारण वस्तु भी हमें क्या लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, केवल सुनने में, देखने में नहीं होता। इसके बाद देखिएगा शुद्ध वर्तनी को चुनना है। ऐसे सवाल आते रहेंगे, शुद्ध वर्तनी को चुनना होगा, कैसे छांटिएगा। तो ये जो है एक दिन में नहीं बनेगा बाबू। आप जो सोच रहे हो कि वर्तनी हम शुद्ध कर लेंगे जल्दी से, तो नहीं, आपको अखबार पर ध्यान देना पड़ेगा, किताबों पर ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उस पर फोकस कर देना है। क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम क्या करें, फंसा दें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम फंसा लें, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंस जाए।
तो देखिएगा 13 नंबर शुद्ध वर्तनी को चुनना है। उज्जवल है, उज्जवल है, उज्जवल है, उज्जवल है। जरा देखिएगा उज्जवल, यहाँ देखिए उज्जवल, यहाँ देखिए उज्जवल और यहाँ देखिए उज्जवल। ठीक है, इसमें जरा देखिएगा कि अगर देखें तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये सुपर है। उ आधा ज व ल, उज्जवल। उ आधा ज व ल। ठीक है, अधिकांश मिस्टेक लोग कहाँ कर देते हैं कि ये वाला और ये आधा ज पूरा ज कर देंगे और मिस्टेक हो जाता है, तो ये होगा। ठीक है, उज्जवल। ठीक है, आपका भी अगर सही है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगला 14 नंबर सवाल देखेंगे, विद्यार्थी। कौन सा विद्यार्थी सही है? तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, विद्यार्थी नहीं, गलत है। यहाँ देखेंगे विद्यार्थी, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी ये सही है, विद्यार्थी इसी को हम लोग लिखते रहते हैं विद्यार्थी। यहाँ देखिए विद्यार्थी, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए विद्यार्थी, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बाबू, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? विद्यार्थी, यानी बी नंबर सही है। ठीक है, 14 का विद्यार्थी एकदम बिल्कुल सही है, वर्तनी इसका शुद्ध है। उसके बाद 15 में देखेंगे बहिष्कार। यहाँ देखेंगे बहिष्कार और ये है बहिष्कार और ये है बहिष्कार। तो बता दो कौन सा होगा, तो बता दो जल्दी से। देखना, बहिष्कार ए ऑप्शन में है, बहिष्कार बी ऑप्शन में है, बहिष्कार सी ऑप्शन में है और बहिष्कार डी ऑप्शन में है। तो मेरे जानने के अनुसार 15 नंबर का आंसर जो होगा ये सब बहिष्कार, बहिष्कार सही है। हाँ, बहिष्कार ये वाला जो आंसर होगा वो सुपर है, सुपर है। ठीक है, तो इसके साथ आगे चलते हैं हम। 15वां हो गया है, 16वां की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि आखिर हो गया है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बोले कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग अपनाया। यहाँ सवाल देखिएगा, बोले कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग अपनाया। ऑप्शन जरा देखिएगा कि ऑप्शन दिया है दया, सहयोग, अहिंसा और त्याग। आखिर इन चारों में से कौन सबसे सटीक है, इसको आंसर दे दीजिए। ठीक है, बोले कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग अपनाया, तो सहयोग नहीं, अहिंसा नहीं, त्याग नहीं, मतलब क्या? दया। ठीक है, दया यहाँ सटीक बैठता है कि प्रेम और दया का मार्ग अपनाया था, प्रेम और दया का मार्ग अपनाया था। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 में क्या है कि आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऐसे प्रश्न जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, खाली रिक्त स्थानों को भरना होगा, उसमें आपको करना क्या है कि अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करना है कि उसको पुट करके उसके बाद बोलिएगा, तो सटीक एकदम बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ बोले आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो प्रयास, विस्तार, संयोग नहीं होगा। दीपक, दीपक यहाँ देखते हैं दीपक। ठीक है, आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो आंसर ए इसका सही है, यानी 18 के आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। 19 नंबर सवाल देखना कि शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, यानी शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करना है। ऑप्शन दिया है चिन्ह, उद्देश्य, लक्षण और सेवा। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखेंगे तो सबसे सटीक कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा? तो बी आंसर सही है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। ठीक है, तो उद्देश्य यहाँ सबसे सटीक आंसर है। इसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 नंबर, मेरी डैश बीमार है। जरा देखें, प्रश्न है मेरी डैश बीमार है, मेरी गाय बीमार नहीं है, ऐसा नहीं सवाल है। ऑप्शन में देखेंगे मेरी डैश बीमार है, स्त्री बीमार है, पत्नी बीमार है, महिला बीमार है, सौभाग्यवती बीमार है। क्या होगा? तो इसमें मेरी स्त्री बीमार है नहीं होगा, मेरी महिला बीमार है नहीं होगा, मेरी सौभाग्यवती बीमार है नहीं होगा, लेकिन मेरी पत्नी बीमार है, ये सटीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू? मेरी डैश बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, मेरी पत्नी बीमार है। अगला है समास शब्द। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? सवाल पूछा है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। बोले सार, संक्षेप, व्यास, टिप्पणी। ठीक है, जो भी आंसर है जल्दी लिखें। समास शब्द का अर्थ क्या है? सार, संक्षेप, व्यास, टिप्पणी। तो सबसे सटीक आंसर कौन है? इसका अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। उसके बाद जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवालय। दिवालय में कौन सा समास है? बाबू समास से भी क्वेश्चन रहेगा। मेरे रस मलाई, मेरे रस कदम,
मेरे जलेबी। आप लोग बिल्कुल यार हर चीज को देख जाओ, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। जल्द ही जीके जीएस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। रीजनिंग भी हम लेके आ रहे हैं जल्दी से, मैथ भी लेके आ रहे हैं। तो दिवाले में कौन सा समास है ये हमें देखना है कि दिवाले में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास नहीं है बाबू, बहुव्रीहि समास नहीं है बाबू, कर्मधारय समास नहीं है बाबू, और ये कौन सा है, ये तत्पुरुष समास है। क्योंकि तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि वह विभक्ति को बताता है, विभक्ति को दर्शाता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी चीज को वह बताता है। तो दिवाले का मतलब क्या होता है, देवों का आलय, देवों का आलय देवालय होता है। तो ये कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो देवालय में कौन सा समास है, यह तत्पुरुष समास है। लूटा शब्द है, ये कौन सा है, तो ये भी आएगा कि देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। इन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है। तो लूटा शब्द कौन सा है, तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, उसके बाद विदेशज नहीं है, ये कौन सा है, तो देशज है। लोटा, खुटिया, चुटिया, चटाई, ठीक है, किवाड़ी, नहीं ये सब क्या है हमारा, कहते नहीं फाटक, तो ये सब क्या है, देशज है, ठीक है। तो सवाल आएगा कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है एसएससी के लिए कि विशेष कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, दोनों को पूछ रहा है। कभी कभी तो केवल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, दोनों है, ठीक है। तो यहां देखिएगा एक दिया है हार, धार, तार, वार, ठीक है। हार, हाँ सबसे बेटर है ये देखना बाबू, हार जो है यह स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। हार, हार नहीं, मेरी हार हो गई, तुम्हारा हार हो गया, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि हार जो है स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, हार नहीं। मृगनयनी उपन्यास है, मृगनयनी उपन्यास है, किताबों से भी सवाल आते रहते हैं और 2013 में मैंने देखा कि सवाल आ चुके हैं और पूछा कि मृगनयनी यह किस प्रकार के हैं। तो इस तरह के सवाल आएंगे, बोले हैं यथार्थवादी, आदर्शवादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, यह किस प्रकार के सवाल है, यानी यह आंसर होगा कि मृगनयनी उपन्यास यह किस प्रकार के उपन्यास है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, मनोवैज्ञानिक है या ऐतिहासिक है, कौन सा है। तो सबसे सटीक है कि मृगनयनी जो है, जो लिखा गया यह कौन सा है, यह आदर्शवादी है, आदर्शवादी उपन्यास है। मृगनयनी कैसी है, आदर्शवादी उपन्यास है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और आप देखो कि इस 25 क्वेश्चन के सेट में आपका कितना सही है। अगर जितना भी सही है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और धीरे धीरे बढ़ाने के प्रयास करें। कोशिश करें कि 25 क्वेश्चन में आपके 20 से 22 क्वेश्चन सही हो, ठीक है। इसके साथ ही हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, एसएससी जीडी स्पेशल के साथ। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो जय हिंद, जय भारत।